जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। साइडवेज़ दिन था आज। मार्केट अगेन अपने बहुत ही छोटे से ज़ोन के अंदर जो है वो सारा दिन ट्रेड करती रही। अ, अगर हम लो की बात करें आज मार्केट की, तो 1,39,000 का ही लो अगर हम कंसीडर करें और हाई जो है वो 1,40,000 का कंसीडर करें, तो बिल्कुल एक छोटे से ज़ोन के अंदर जितना बड़ा इंडेक्स है इस वक़्त बहुत स्मॉल ज़ोन के अंदर जो है वो आज मार्केट ने ट्रेड किया और यही वजह थी कि कुछ ज़्यादा जो बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं निकल पाई, लेकिन आज ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छी ट्रेड्स हुई जिसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे गेल के अंदर, जीएचएनआई के अंदर, चूँकि गेल में जो है वो हम भी ट्रेड कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा आज जो है वो ट्रेडिंग सेशन रहा अकॉर्डिंग टू ऑटो सेक्टर। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द मार्केट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चूँकि नैरो था मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग सेशन था, तो कुछ बहुत बड़ी ट्रेड्स जो हैं वो हमें बनती हुई नज़र नहीं आई। बाकी मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है वो एटलस बैटरी का चार्ट जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेजेस थे, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। 165 पॉइंट्स आज जो है वो सिर्फ मार्केट ने लूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखें तो छोटे स्टॉक्स के अंदर जिनको दोस्त अहबाब जो है वो कचरा स्टॉक्स कहते हैं, गो कि हम उनके साथ जो है वो एग्री नहीं करते कि कोई भी स्टॉक कचरा स्टॉक नहीं होता। छोटी भी कंपनी हो, चाहे वो ₹5 का शेयर हो या ₹10 का हो, तो बिलियन ऑफ रुपीज़ की कंपनीज़ हैं। तो उसमें मीडिया टाइम में बड़ा अच्छा जो है वो ब्रेकआउट दिया है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जो है वो ट्रेड करता है। इसके साथ हम नेटवर्क ने जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी दी है। तो चूँकि ये दोनों हमारे पास भी थे, तो इन दोनों में अच्छी सिचुएशन रही। हम नेटवर्क जो है ये हमारी स्विंग की कॉल में है और मीडिया जो है ये तो हम डे में लेकर चल रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे शेयर्स के अंदर आज अगेन जो है वो बड़ा अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन बड़े स्टॉक्स में सारा का सारा वॉल्यूम जो है, वो हमें ऑटो सेक्टर में आज लगता हुआ नज़र आया, जिसमें गेल में बहुत अच्छा वॉल्यूम था, जीएचएनआई में बहुत अच्छा वॉल्यूम था। इसके साथ एचकार में भी ठीक था वॉल्यूम। सूरत-ए-हाल जो है वो ऑटो के हवाले से आज अच्छी रही। अब देखें ऑटो ऑटो हो रही है अब हर वक़्त, हर तरफ। तो सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में। सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस होती है। बैंकिंग सेक्टर चलता है तो फर्टिलाइज़र नीचे होता है। फर्टिलाइज़र चलता है तो ऑटो नीचे होता है। ऑटो चलता है तो ऑयल एंड गैस नीचे होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर स्वैपिंग होती है सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि इस वक़्त इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की भी खबर है। वो भी लोग जो है वो वेट एंड वॉच पे होंगे और बहुत सारे दोस्तों का ख़्याल है कि जी रोल ओवर की वज़ह से ये कुछ हो रहा है। तो चलें, रह गए पीछे चंद दिन, 2-3 दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर का इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होता है या नहीं होता। गो कि मैं बज़ाते खुद जो है वो इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। रोल ओवर तो हर हर महीने आना होता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि महीने का आखिरी वीक जो है वो बिल्कुल काम नहीं होगा। अब कल मार्केट ने कितनी अच्छी मूव दे दी थी। ये चलता है अप्स एंड डाउन इतने बड़े लेवल पर जाके मार्केट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने तलाश करती है, कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए, कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए। आगे चल के कुछ खबरें हैं इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी और माशाल्लाह से आज जो है वो 24 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप में हैं, जिसमें कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है, वो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही। काबिल-ज़िक्र से मुराद जो हमारे पास स्विंग ट्रेड के अंदर हो या डे के अंदर हो, लेकिन हमारा एक इन्वेस्टमेंट का जो कॉल थी, उसका एक जो है, वो ज़रूर अपर कैप हुआ है। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट का जो हमारा ग्रुप है ना, उसके हवाले से भी कुछ जो है, वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसका हम बहुत कम ज़िक्र करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि आप जी का जो ग्रुप है इन्वेस्टमेंट का उसके हवाले से आपने कभी नहीं बताया। हालाँकि मैंने पिछले दिनों आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि हमने बैंक इस्लामी में जो था वो इन्वेस्टमेंट की मोर देन 100% का गेन लिया उसमें से, फैसल बैंक में से लिया। अभी जो है वो हमारी एंग्रो की कॉल बहुत अच्छी चल रही है। सुनहरी बैंक आज जो है वो कैप हो गया उसमें। तो बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन चूँकि इन्वेस्टमेंट में हम कुछ ज़्यादा मार-धाड़ नहीं करते, वो बड़े पुरसुकून तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसका मैं ज़्यादा ज़िक्र नहीं करता। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। गेल के हवाले से बहरहाल हमें उम्मीद थी।
कि गेल जो है वो कैप हो जाए और फिर 9% प्लस वो गया भी, लेकिन वहाँ पर फिर सेलिंग प्रेशर बहुत आया क्योंकि ओवरऑल मार्केट पर सेलिंग प्रेशर था। मार्केट साइडवेज थी। अ, उस वजह से भी जो है वो जिसके पास जितना प्रॉफ़िट आया फिर उसमें उसमें से जो है वो निकालने की कोशिश की। ये होता है, हमने भी निकाला, ज़ाहिर-सी बात है, अभी सबने निकाला होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम तो प्रॉफ़िट टेकिंग ना करें या हम करें और दूसरे ना करें? हर बंदे की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी थी कि इस ₹525 का जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करता है तो कैप होने के चांसेज़ हैं, तो बहुत सारे लोगों की नज़र होगी यार उस पे। तो बिल्कुल अच्छी ट्रेड थी जी बहरहाल। इसके बावजूद कि वो लास्ट पे थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर का सामना रहा, लेकिन गेल में अच्छे अच्छे पैसे बने आज। 165 पॉइंट्स की कमी के साथ पूरा मार्केट में का जो ये गोल दायरा है, इसमें अगर आप देखें तो आपको मुकम्मल तौर पर कमर्शियल बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, सब में आपको जो है इवन के छोटे सेक्टर्स में भी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन के जो पॉइंट्स निकले हैं, वो को ख़ास नहीं निकले, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। कोई बात नहीं, 165 पॉइंट्स हैं, कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले। कमर्शियल बैंक्स 82 पॉइंट्स निकले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 50 निकाले, फर्टिलाइज़र पर थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर रहा। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस, रफ़ली मेरा ख़्याल है आज लगातार तीसरा दिन है, तीसरा सेशन मेरा ख़्याल है कि आज ऑयल एंड गैस जो है वो पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। इतना कुछ ही होता है। अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं कि यार ये पॉज़िटिविटी पॉज़िटिविटी तो ना हुई। मैं एक मज़े की बात एक ऐड करके फिर हम आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जिस वक़्त हम मनी मार्केट की बात करते हैं ना, तो वो साल में आपको 8% देते हैं। आजकल 8 साढ़े 8 9% ही है। 10% कर लें जी, कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा तो। स्टॉक मार्केट में 1 दिन में 1 से 2% का भी प्रॉफ़िट हो रहा हो ना, तो लोग उसको प्रॉफ़िट कंसीडर नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है ना। हम स्विंग ट्रेड को भी देख रहे होते हैं, हम डे को भी देखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जो है वो ग्रुप चला रहे हैं। तो हमारे पास तो हर किस्म के दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो ये मैं बात आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अगर 1 दिन के अंदर किसी ट्रेड में से कोई 1 या 1.5% का प्रॉफ़िट हो जाए, तो हमारे यहाँ लोग उसको प्रॉफ़िट कंसीडर नहीं करते। ये भी एक इश्यू है अंडरस्टैंडिंग का। दूसरी तरफ साल का 8 साढ़े 8% है और यहाँ पर अगर स्विंग ट्रेड के अंदर या डे ट्रेड के अंदर को 2-3% का या 1.5% का या 4% का प्रॉफिट मिल जाए, तो लोग कहते हैं नहीं जी ये कोई ट्रेड थोड़ी थी। ये होता है और यही वजह है कि जब वो 4% का प्रॉफिट जो है वो 4% के लॉस में बदलता है, तो फिर दोस्तों अब आप कहते हैं जी मैं इस शेयर में फँस गया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ट्रेड साइकिल क्या है? जिस तरह का आपका ट्रेड साइकिल हो, उस तरह की आपकी मार्केट से उम्मीद होनी चाहिए। जब तक आपका ट्रेड साइकिल जो है, उसके मुताबिक आप मार्केट से नहीं लेंगे, तो फिर मार्केट आज ज़बरदस्ती जो है वो आपसे वो जो मुनाफ़ा है वो वापस ले लेगी। इस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप किस साइकिल पर काम कर रहे हैं। तो कभी इसके ऊपर भी थोड़ा-सा गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं जी। आज जो है वो इंशाल्लाह एटलस बैटरी का चार्ट डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो स्टॉयलर के हवाले से है। अ अ, टेक्सटाइल कंपोजिट की कंपनी है। इन्होंने राइट इश्यू किए थे तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 12% के करीब और इश्यू करने का जो मकसद था वो ये था कि कुछ तो ये लोन की अदायगी करना चाह रहे थे और कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। तो अब इन्होंने बताया है कि जो पैसा हमने राइट इश्यू करके हासिल किया था, उसके हवाले से हमने लोन की रीपेमेंट और कुछ जो है वो अपनी एक्सपेंशन के मामलात जो है वो बेहतर करने के हवाले से हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो ये एक अच्छी बात है कि जिस मकसद के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया हो, अगर वो मकसद पूरा हो जाए, तो यकीनन कंपनी के हवाले से चांसेस होते हैं कि वो कंपनी जो है वो मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है जो कि पेट्रोल लेवी जो है वो ₹10 मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं सर्कुलर डेट के ख़ात्मे के लिए। बेसिकली ये जो सर्कुलर डेट के ख़ात्मे के लिए ये जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवीज़ बढ़ाने का जो सिलसिला है, अगर ये इसी तरह से जारी रहा, तो आने वाले जो है वो कुछ क्वार्टर्स के अंदर जो है वो हमें मुल्क के अंदर दोबारा से इन्फ्लेशन जो है वो पैदा होती हुई नज़र आ सकती है। और अगर इन्फ्लेशन जो है वो पैदा होती हुई नज़र आएगी, तो उसका नुकसान ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमें इंटरेस्ट रेट जो है, जिसको हम कम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसका मार्केट के ऊपर भी आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है।
तो पेट्रोल जिस वक़्त बढ़ता है, डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है, वो तकरीबन तमाम के तमाम जो अशिया खुर्दोनोश हैं, चाहे वो यूज़ेबल गुड्स हैं या कंज़्यूमेबल गुड्स हैं, उनकी प्राइसेज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, जो कि आने वाले दिनों में गो के दूसरी तरफ उन्होंने सर्कुलर डेट का खात्मा भी करना है, जो कि खात्मा फ़िलहाल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वक़्त के साथ-साथ जो है वो थमा ज़रूर है, लेकिन अभी उसमें जो है वो कमी उस तरह से वाक़या नहीं हुई, जिस तरह से कि हुकूमत करना चाह रही थी। तो अभी कुछ मसाइल हैं जिनका कि हुकूमत को सामना है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है, जो कि हुकूमत ये चाह रही है कि जो भी पार्टी पीआईए को खरीदे, वो कोई 10 अरब रुपए की सरमायाकारी जो है वो पीआईए में कर सकती है। देखिए, अच्छी बात है कि सरमायाकारी हो, लेकिन मसला ये है, जिस तरह से चंद दिन पहले भी मैंने बात की थी, कि जो पार्टी खरीदने वाली है, वो देखना है कि वो कितना इस हवाले से देख रही है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर एयर ब्लू है या दूसरी एयरलाइंस हैं, वो कितनी को परफॉर्मेंस शो कर रही हैं। तो अगर कल को वो पीआईए खरीद लेंगे, तो वो कौन-सा जी वो पीआईए को चाँद के ऊपर ले जाएँगे। ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है ना, कि अगर या तो हो ना कि जी कोई ऐसी एयरलाइन या कोई ऐसी पार्टी खरीद रही है, जो पहले बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुकी हो और उन्होंने अपना पिछला बिज़नेस बड़ा चमका के रखा हो। तो फिर तो ठीक है जी, वो पीआईए खरीदेंगे तो उसको भी बड़ा अच्छा वो जो है वो 70 अरब क्या हो सकता है, वो 100 अरब की सरमायाकारी भी कर दें। लेकिन अभी तक जो पार्टीज़ के नाम आए हैं, उसमें से माँ-सवाए जो है वो लकी वाले और 1-2 और हैं, बाकी कोई इतने वेल नोन बिज़नेसेस को बढ़ाने वाले फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि जो नए मामलात हैं वो किस तरह से चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं। हुकूमत की ख़्वाहिश जो है वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज़ होने के बाद बेहतर परफ़ॉर्म करे। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनन शेयर के ऊपर हमें आता हुआ नज़र आएगा। तो जिनके पास पीआईए का शेयर है, वो इस खबर को ज़रा तफ़सील से ज़रूर पढ़िएगा। आखिरी खबर जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से, जो कि 30 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अभी जो हमने पिछले पीछे बात की लेवी के हवाले से, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यकीनन इसके हवाले से जो ज़्यादातर लोगों की जो राय है वो ये है कि शायद इसमें को 100 बेसिस पॉइंट जो है वो मज़ीद नीचे आ जाएँ। लेकिन मेरी जो ज़ाती तौर पर जो राय है वो यही है कि उम्मीद यही है कि शायद ये अगेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एज़ इट इज़ चले और कुछ ना कमी की जाए, ना इसमें कुछ ज़्यादती की जाए। लेकिन हाँ, अगर मेरी तवक्कुआत के बरअक्स अगर जो स्टेट बैंक है वो शरह सूद में कमी करता है, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। गो के मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर अच्छी बात है कि अगर मेरी तवक्को के बरक्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ जो है वो शरह सूद के अंदर कमी कर दी जाए, तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव साइन होगा, बिजनेसेस के लिए पॉजिटिव साइन होगा और उससे आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन लेट्स सी, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो फिर इंशाल्लाह उस खबर को दोबारा से शामिल करेंगे। आखिर में हमारे जो भी सर्विसेज़ हैं, चाहे हमारे ग्रुप की सर्विसेज़ हैं, स्विंग के हवाले से, डे के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या आपने अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो या आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो, तो ये तमाम तफ़सीलात जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मौजूद हैं, आप यहाँ से राब्ता फ़रमा सकते हैं। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले एटलस बैटरी का चार्ट डिस्कस करना था आपके साथ। एटलस बैटरी जो है, ये अपना एक बड़ा अच्छा हाई जो है वो प्लेस करने के बाद, जो कि तकरीबन कुछ 550 का था, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और इस वक़्त जो है ये अपनी एक और अप ट्रेंड चैनल जो है ये बनाने जा रही है एटलस बैटरी। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो क्या आपने ट्रेड लेना है या नहीं लेना, हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। इस वक़्त जो है ये अपने कुछ हायर हाइज़ जो है वो प्लेस करता हुआ जो है ये शेयर हमें नज़र आ रहा है। इसने अपना पहला हाई जो है वो लगाया, देन उसके बाद इसने अपना हायर लो बनाया, फिर उसने अपना एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाया। अच्छी बात ये है कि इसने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया। लिहाज़ा उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से ये शेयर जो है, ये यहाँ तक परफ़ॉर्म कर सकता है और मुमकिना तौर पर इसका अगर आपने स्टॉप लॉस लेना हो, तो आप तकरीबन जो स्टॉप लॉस है इसका वो 285 के अराउंड जो है इसका स्टॉप लॉस बनता है, जो कि इसके प्रीवियस हाई का है। और इस वक्त बहरहाल इसने एक अपनी चैनल जो है वो फॉर्म कर ली है, जिसकी बुनियाद पर हम इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं।
ये मैं यहाँ पे ये मेंशन करता चलूँ कि हमारे पास ये पहले से मौजूद है, तो इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, कि आज की कैंडल जो है वो क्या कहती है। कल हमने जो आपसे गुज़ारिश की थी अ, कि मार्केट जो है वो साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो आज मार्केट ने अपनी उसी रेजिस्टेंस जो कि 1,40,000 वाली है, उसको मुसलसल मार्केट जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो ज़ोन जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है कि कल भी ये सिचुएशन रही और आज भी जो है वो मुसलसल मार्केट जो है वो इसी ज़ोन के अंदर घूमती रही और बार-बार अपना जो रेजिस्टेंस का लेवल है 140,000 का, उसको ब्रेक करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही। तो यही वजह है कि फिर उसके बाद हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कल भी हमने यही गुज़ारिश की थी कि ये रेजिस्टेंस हो सकती है और आज भी हम यही कहेंगे कि जब तक मार्केट जो है वो अपने इस ज़ोन से ऊपर नहीं जाती, यकीनन जो ट्रेंड के अंदर तब्दीली जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो अप ट्रेंड की जो चैनल थी मार्केट की, जो हमने ये बना रखी थी, उसमें अभी मार्केट की जो है वो वापसी नहीं हुई। तो यही वजह है कि अब मार्केट हमें साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो जिस वक़्त मार्केट साइडवेज़ हो, उस वक़्त ज़रा ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ कम बनती हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत बनती है। तो इस चीज़ को जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। उनको बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अच्छी प्राइसेज़ पर दस्तयाब हो सकते हैं। अब आगे ये देखना है कि मुमकिना तौर पर जो सपोर्ट है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो क्या हो सकती है। तो इस वक़्त मुमकिना तौर पर जो सपोर्ट है, वो अराउंड कोई 138,000 समथिंग है। अगर इसको 1,38,750 से लेकर 1,39,000 का ज़ोन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तकरीबन को 250 पॉइंट्स का ज़ोन है, जो कि हमें सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा बेस्ट तो ये है कि कल मार्केट जो है वो अगर इसको रिस्पेक्ट करती है, तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर इन बिटवीन करती है तो फिर यकीनन आपको कुछ जो है, जिस तरह से आज मसाइल का सामना करना पड़ा, इस तरह से कल भी करना पड़ सकता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। आपने सिर्फ ये देखना है, जो कि अभी मैंने जो है वो पहले भी आपसे गुज़ारिश की, कि आप किस टाइम फ्रेम पर जो है वो काम कर रहे हैं और आपका जो है वो आउटपुट कितना आप मार्केट से लेना चाह रहे हैं। आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ट्रेड जो ली उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी है या नहीं करनी, और जब वो प्रॉफ़िट जो है वो मार्केट दोबारा से खा जाएगी, तो यकीनन आपको फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।